चाइनीज मांझा तो बिक रहा है, उसे तो कोई रोक ही नहीं रहा, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है हर जगह के मार्केट में। जो चाइनीज मांझा वो बिक रहा है, कहाँ गया प्रशासन, क्यों नहीं कार्रवाई करता? कब करेगा कार्रवाई? जब कोई हादसा हो जाएगा, किसी पशु, किसी जानवर, किसी इंसान की जान चली जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, तब कार्रवाई करें। झुंझुनू शहर में जो चाइनीज मांझा, जिसे हम आमतौर पर प्लास्टिक का धागा कहते हैं, वो बेधड़ल्ले से बेचा जा रहा है। प्रशासनिक अधिकारी खामोश नजर आ रहे हैं। जब तक एक्शन नहीं लेंगे, जब तक कोई दुर्घटना नहीं हो जाती। ऐसा मैं क्यों कर रहा है? क्योंकि झुंझुनू की गली मोहल्ले, झुंझुनू जिले के अंदर जितने भी गांव आते हैं, जितनी भी ढाणियां, वहां पर ये प्लास्टिक का मांझा बेधड़ल्ले से बेचा जा रहा है। लोग इसको छिपा कर रख रहे हैं और जब ग्राहक आता है तो उसको दे देते हैं। क्या पूरा मामला आज एक भास्कर की एक रिपोर्ट है, वो मैं आपको बताने वाला हूं, तो वीडियो को अंत तक देखना। मेरा नाम अभिषेक रावत, आप देख रहे हैं खबरी बॉय 2.0 यूट्यूब चैनल, खबर वाला लड़का फेसबुक पेज। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। झुंझुनू शहर में चाइनीज मांझा धड़ल्ले से बेचा जा रहा है, बच्चे इसे खरीद भी रहे हैं और जो प्रशासनिक अधिकारी है वह बेखबर नजर आ रहे हैं। जबकि इस मांझे से कई हादसे होने पर इस मांझे पर पूर्ण प्रतिबंध लगा चुका है कि ऐसा मांझा बेचने वाले पर और खरीदने वाले पर कार्रवाई होगी अगर ये मांझा बेचा जाता है तो। लेकिन ये मांझा धड़ल्ले से मार्केट में बिक रहा। हो सकता है कि आपका लड़का भी ऐसा मांझा लेकर आया होगा। तो आपसे विनती है कि प्लास्टिक के मांझे से आप पतंगबाजी ना करें, इससे आपको भी नुकसान है, आसपास वाले लोगों को भी नुकसान है, जीव जंतु है, पशु पक्षी है, उनको भी बहुत ज्यादा नुकसान होता है। कई हादसे हमारे सामने ऐसे देखने को आते हैं जिससे प्लास्टिक के मांझे से कई लोगों की जान भी चली जाती है। कस्बे के कई बाजारों की दुकानों पर जो चरखे वो खुलेआम रखे हैं। 300 रुपए से 400 रुपए के बीच इनकी मिनिमम प्राइस होती है। पिछले साल चाइनीज मांझे से शहर में कई बड़े हादसे भी हुए थे। ये जो चाइनीज मांझा ये परिंदों के लिए भी जानलेवा साबित हुआ है और इंसान के लिए भी जानलेवा साबित हुआ है। चाइनीज मांझा परिंदों के लिए भी जानलेवा बन रहा है। मकर संक्रांति पर तो सैकड़ों परिंदे घायल हो जाते हैं। पिछले वर्ष कस्बे में कई परिंदे इस मांझे की चपेट में आकर उन्होंने अपनी जान भी गंवा दी। यह मांझा इतना खतरनाक है कि इससे आदमी की जान तक भी जा रही है। यह मांझा इतना तेज होता है कि अगर तेजी से कोई व्यक्ति इसकी चपेट में आ जाता तो उसको आर पार हो जाता है। प्लास्टिक मांझे से हुए जानलेवा हादसों के कारण इस प्लास्टिक मांझे पर सरकार ने पूरी तरह से रोक लगाती थी। ये रोक सिर्फ कागजों तक ही सीमित रही, क्योंकि शहर में जो प्लास्टिक का मांझा वो धड़ल्ले से बेचा जा रहा है और लोग उसे खरीद भी रहे हैं। अब समझ लेते हैं कि शहर से गांव तक ये मांझा कैसे पहुंचता है। झुंझुनू में बड़ी मात्रा में डोर, पतंग व चाइनीज मांझे की आपूर्ति होती है। फिर यहाँ से एक दो थोक पतंग मांझा व्यापारी कस्बे के विभिन्न गाँव कस्बों में आपूर्ति करते हैं। यहाँ से आसपास के गांव में छोटे दुकानदारों को चाइनीज मांझे की आपूर्ति की जाती है। इधर प्रशासन के अधिकारी भी चाइनीज मांझे की बिक्री पर रोक लगाने के लिए प्रभावी रोक की तैयारी का दावा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी स्थिति में चाइनीज मांझे की बिक्री नहीं होने दी जाएगी, इसलिए विभाग को भी कार्रवाई के लिए सतर्क किया जा रहा है। लेकिन चाइनीज मांझा तो बिक रहा है, उसे तो कोई रोक ही नहीं रहा, धड़ल्ले से बेचा जा रहा है हर जगह के मार्केट में। जो चाइनीज मांझा वो बिक रहा है, कहाँ गया प्रशासन, क्यों नहीं कार्रवाई करता? कब करेगा कार्रवाई? जब कोई हादसा हो जाएगा, किसी पशु, किसी जानवर, किसी इंसान की जान चली जाएगी, कोई हादसा हो जाएगा, तब कार्रवाई करेगा। अब पहले भी तो कर सकता है प्रशासन। अगर उनको कार्रवाई करनी तो पहले करे, बाद में करने का क्या मतलब है जब कोई दुर्घटना घट जाती है तो। ये जो चाइनीज मांझा है, इसकी जो चाइनीज मांझा जिसे हम आमतौर पर प्लास्टिक का मांझा भी कहते हैं, लगभग 300-400 रुपए में एक जो प्लास्टिक का इसका बंडल आता है, इसमें लाखों का व्यापार होता है। कोई व्यापारी कुछ बोलता है, व्यापारी तो इसलिए नहीं बोलेगा क्योंकि उसे तो अपनी रोजी रोटी करनी, वो अपना धंधा करना, इसलिए वो बेचता रहता है। और सबसे बड़े मूर्ख लोग वो जो इस प्लास्टिक के मांझे को खरीद रहे हैं, क्योंकि ये जो प्लास्टिक का मांझा इतना घातक होता है, किसी भी परिंदे की जान ले सकता है, किसी इंसान की जान भी ले सकता है। इसलिए आप लोगों से हाथ जोड़ के विनती है कि आप मकर संक्रांति पर पतंग उड़ाएं, लेकिन प्लास्टिक के मांझे से ना उड़ाएं, क्योंकि प्रशासन तो तब सतर्क होगा जब कोई हादसा हो जाएगा। सतर्क आपको होना है। मेरा नाम था अभिषेक रावत, आप देख रहे थे खबर वाला लड़का यूट्यूब चैनल, खबर वाला लड़का फेसबुक पेज में। मिलता हूं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।